हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन लगभग 60 से 65 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोज प्रोवाइड किया है जिसमें हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। बच्चों, आप लोगों का जैसे कमेंट रहा करता है कि सर आप वही चीज़ बार बार क्यों पढ़ाते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैच करते हैं, लेकिन आप लोग बताओ 10 से 15 मिनट में 60-65 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, इससे बड़ी क्या चीज़ है भाई। आप रिविजन कर रहे हो ना, आप घर में यदि बैठ कर पढ़ोगे तो इतना नहीं पढ़ पाओगे। यदि आप 15 मिनट का वीडियो देख लोगे ना, इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आए हैं बच्चों, आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। बस पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही हम जब अदर वीडियोज अपलोड करें बच्चों, आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप तैयारी कर पाएं। क्या भूलूं क्या याद करूं के कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं कि कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? हालांकि सन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग 1907 याद रखिएगा। 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है व्यंग्यात्मक, ओज, सहजता, संवेदनशीलता या सकारात्मकता। सहजता व संवेदनशीलता ये गुण पाया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंशी प्रेमचंद जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को, महादेवी को या नलिनी सिंह को। तो हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ का अनुवाद किया नटवर सिंह ने, सुमेरु सिंह ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने या कि गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। अगला प्रश्न है, नीला शंख में निम्न अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास नहीं, एमाकाप का, श्लेष या उपमा अलंकार बताना है। तो यहाँ पर नीला शंख, शंख की विशेषता है उपमेय में उपमान का आरोप, श्लेष अलंकार। ऊषा का तात्पर्य क्या है? सूर्योदय के ठीक पहले का समय, सूर्योदय के ठीक बाद का समय, दोपहर का समय या संध्या का समय। तो सूर्योदय के ठीक पहले का समय ऊषा का समय कहलाता है। इसका पहले भी प्रश्न हम करा चुके हैं। ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के ठीक पहले कि सूर्योदय के बाद? तो ऊषा का जादू कब टूटता है बच्चों? दो में एक ही बताना है। तो सूर्योदय के पश्चात या बाद। झिलमिल का शाब्दिक अर्थ बताइए। मचलती हुई, आकर्षक, विशेष फूल या प्रभात। झिलमिल का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है मचलती हुई। किसी की में अलंकार है, किसी की में कौन सा अलंकार है बच्चों? एमक अलंकार, संदेह अलंकार, अनुप्रास। का शब्द आ जाता है बार बार, तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब रिक्त स्थान वाले यहाँ पे 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 50 क्वेश्चन बच्चों फटाफट तैयार करना है। हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ रचना क्या है? मधुशाला या आपका जनता का आदमी? तो यहाँ पर मधुशाला राइट आंसर हो जाएगा। बच्चन ग्रंथावली को कितने खंडों में बांटा गया है? तो बच्चन ग्रंथावली को 10 खंडों में बांटा गया है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। आत्म परिचय से लिया गया है सुंदरबन, निशा निमंत्रण की गीत संग्रह। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा। बच्चे किसमें होंगे? तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किसमें होंगे बच्चों? प्रत्याशा में होंगे। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन 2 बार 3 बार हो चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग रिवीजन समझकर फटाफट आप रिवीजन करो, मजा भी आएगा कि हाँ यार सर पहले भी पढ़ाए थे तो ये हमसे बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में मस्तानापन पाया जाता है। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम या उत्तर मध्ययुगीन के कवि मिर्जा गालिब? बताओ। तो भाई साहब यहां पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा मध्ययुगीन के कवि उमर खयाम का। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है। मस्ती का संदेश की कविता है हरिवंश राय बच्चन जी का या कि रघुवीर शाह? हरिवंश राय बच्चन जी का। अगला प्रश्न देखिएगा। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? पतंग ही हो सकता है कि कागज? पतंग होगा बच्चों। पतंग की पतली कमानी किसकी बनी है? बांस की फूलों की? तो बांस की बनी होती है। बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं कौन? धरती या छत? तो छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु किसको पार करते हुए आई थी? आकाश या पुलों को? तो पुलों को पार करते हुए आई थी। यहां पर मैं लिख देता हूं पुलों को। किसको बच्चों? पुलों को। यहां पर ये
शरद ऋतु किसको पार करते हुए आई थी? तो पुलों को पार करते हुए आई थी। बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। ठीक है, बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास। ठीक है, यहां पर हो जाएगा पुलों को। ठीक है, आगे देखिए, कविता एक सुझाव या उड़ान है, तो राइट आंसर हो जाएगा कविता एक उड़ान है। आकारों के आसपास काव्य संग्रह या कहानी संग्रह है, तो आपका कहानी संग्रह है। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया था दैनिक पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से। कविता एक खिलना है, बहाने बताओ, फूलों या जड़ों? कविता एक खिलना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों के बहाने या फूलों के बहाने। ठीक है, आगे देखिए, अज्ञे द्वारा संपादित पहला तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक? अज्ञे द्वारा संपादित मतलब कौन सा संपादक यहां पर संपादित किए गए? तो दूसरा तार सप्तक, ये हो जाएगा। अज्ञे द्वारा दूसरा तार सप्तक संपादित किया गया। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, अब इनका जन्म कभी नहीं पूछा जाता है, लखनऊ में हुआ था, आप लोगों को याद रहना चाहिए, बाकी पूछा नहीं जाता है। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ है, बताओ? तो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ पहलवान या शक्तिवान? तो हम समर्थ शक्तिवान। सोचिए बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है या अंधा? तो आपका हो जाए बच्चों, आपका क्या होगा? सोचिए बताइए, आपको होकर कैसा लगता है, अपाहिज या अंधा? इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका अपाहिज। क्या हो जाएगा बच्चों? अपाहिज। आगे देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को उनके साहित्य के लिए किस सम्मान से यहां पर पुरस्कृत किया गया? कबीर सम्मान या वीरता सम्मान? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर सम्मान। उषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले या बाद में कि पल पल परिवर्तन प्रकृति का शब्द चित्र है? तो यहां पर बच्चों उषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय के ठीक पहले प्रकृति का शब्द चित्र है। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किस कवि के रूप में होता है? बिंबधर्मी कवि के रूप में होता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हो, खिल रही हो या हिल रही हो? तो भाई हिल रही हो। शमशेर बहादुर किसके कवि हैं? हिंदी और उर्दू या उर्दू और संस्कृत? तो हिंदी और उर्दू के कवि हैं। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है स्थिर या अस्थिर? बादल राग कविता में सुखों को क्या बताया गया है बच्चों? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुखों को अस्थिर बताया गया है। क्रांति या शांति होने पर निम्न वर्ग को हमेशा लाभ होता है? तो शांति होने पर नहीं भाई, क्रांति होने पर। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है किसान या धनिक? तो किसान जो है बादलों का आह्वान करता है। अस्थिर सुख पर सदैव किसकी छाया छाई रहती है? दुख की कि सुख की? तो अस्थिर पर बच्चों दुख ही होगा, सुख तो हो नहीं सकता है। बादल राग के कवि हैं निराला जी। स्वामी तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है, कहां पर हुआ था? ये सबको पता है, बाकी इसको बताने की जरूरत नहीं है भाई। तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था बताओ? बांदा में हुआ था। कहां हुआ था? बांदा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश बांदा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा। रामचरितमानस महाकाव्य या खंड का? बताओ। तो रामचरितमानस आपका महाकाव्य है क्योंकि संपूर्ण जीवन का वर्णन है। तुलसी का बचपन नाम, मतलब तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या था बच्चों? राम बोला, याद रखना। तुलसीदास जी का बचपन कैसा बीता? कष्टमय या मंगलमय? तो कष्टमय, याद रखिएगा, कष्टमय बीता। कष्टमय, क्या बच्चों यहां पर लिख लीजिएगा, कष्टमय, कष्टमय। ठीक है, तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति के कवि हैं। राम भक्ति शाखा की आपका कृष्ण भक्ति हो जाएगा, तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, है ना? बताओ भाई, राम भक्ति शाखा सही है कि कृष्ण भक्ति है? राम भक्ति। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है? धूत कहो अवधूत कहो किसका है? तुलसीदास का कि उमा शंकर? वैसे भी इसमें आपका पूरा तुलसीदास का ही वर्णन है आपके में, तो तुलसीदास का हो जाएगा।
फिराक गोरखमुखी का मूल नाम क्या है? बताओ, आप लोग बताना। रघुपति सहाय की दलपत सहाय? रघुपति सहाय। साधु की कुटिया रचना किसके अंतर्गत आती है? उपन्यास या कहानी? तो उपन्यास। रुबैया में रस की प्रधानता है? करुण रस या रुबैया में किस रस की प्रधानता है? या बात्सल रस? बताओ आप लोग, रुबैया में किस रस की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बत्सल रस। रस की पुतली में शायर का तात्पर्य है नवयुवती या नन्ही बच्ची? तो इसका हो जाएगा नन्ही बच्ची। अगला प्रश्न है, रुबैया कविता के रचनाकार? रुबैया कविता के फिराक गोरखमुखी जी हैं, सही है। घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती थी? नहलाती थी या कपड़े पहनाती थी? तो कपड़े पहनाती थी। छोटा मेरा खेत कैसा है? त्रिकोना या चौकोना? बताओ, छोटा मेरा खेत कैसा है बच्चों? त्रिकोना या चौकोना? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चौकोना है। कैसा है? चौकोना। नभ में पाती बंधे बगुली के पंख चुराए लिए जाते, मेरी आंखें या तुम्हारी आंखें? तो मेरी आंखें हो जाएगा। कवि उमाशंकर जोशी की भाषा कैसी है बच्चों? सामान्य बोलचाल वाली भाषा है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ? अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कभी ना कष्ट होने वाला या नश्वर? कभी ना कष्ट होने वाला। उमाशंकर जोशी को 1967 में क्या मिला? रमणीय या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ। और अंतिम है, खेत की तुलना किससे की गई है? कागज के पन्ने से कि मैदान से? तो कागज के पन्ने से। तो ऐसे प्रश्न सुपर फास्ट रिवीजन में हम कराते हैं, और जो आप लोग 2 घंटे पढ़ोगे हम 10 मिनट में यहाँ पर रिवीजन कराते हैं। रिवीजन कराने के लिए शिव कोचिंग क्लासेस जाना जाता है। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में और वीडियो मिल जाएगा, जाकर के देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।